वेलकम टू इन सिग्मा प्लस चैनल अगेन एंड आज हम बात करेंगे क्लास फिफ्थ की मैथ्स की। और क्लास फिफ्थ मैथ्स में जो डिस्कस करने हम चल रहे हैं वो बच्चों हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्या, रोमन नंबर्स। ये क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए रोमन न्यूमरल्स जो है हम हिंदू अरेबिक जानते हैं। हिंदू अरेबिक क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 वॉट, ये सब क्या है, हिंदू अरेबिक है। अब इसी चीज को हिंदू अरेबिक का डिस्कस हम किस में करेंगे, रोमन्स में। ठीक है, रोमन नंबर्स आपके सामने इमेज भी नहीं है रोमन्स की, तो रोमन नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं कि हिंदू अरेबिक को रोमन में। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो 2A है आपकी स्टार्ट है रोमन नंबर से। यहाँ पे एक्सरसाइज 2A स्टार्ट है। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है, बुक खोल कर बैठिए बच्चों। ठीक है, बुक खोल के बैठिए, इसमें देखिए रोमन नंबर्स। आज हम आपको रोमन नंबर सिखाएंगे, रोमन नंबर्स कैसे किया जाता है और रोमन नंबर्स कैसे आएगा। कुछ बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो आ जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है। बट उसके बाद कैसे लिखना है वो सब आसान कर देंगे हम, आसानी तरीके से, इतना आसान बता देंगे कि आपको करने में प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार आप सीख लेंगे तो आप चाहे जितना रोमन नंबर्स लिखना हो आप लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद अभी एक्सरसाइज में भी करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझा देते हैं रोमन नंबर्स कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रोमन नंबर्स में क्या होता है, 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में, 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, 2 को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 3 को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 4 को ऐसे लिखते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं, ये 5 हो गया। ठीक है, 6 ऐसे। ठीक है, 7 ऐसे। ठीक है, 8 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 9 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 10 को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए अब इसमें समझिएगा, देखिए हम 1 की बात की, 1 को हमने ऐसे लिखा, 2 को 2 में 2 लिख दिया, 3 में 3 लिख दिया। 4 में देखो, 4 में क्या होता है, 4 में हमने पहले ये हमेशा ये जान लीजिए, जब आपकी ये 2 रो नंबर्स लिखे जाते हैं, 2 रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं, जब आपकी लेफ्ट साइड की बात है, यानी कोई भी नंबर लिखा जाए उसके रोमन नंबर्स में लेफ्ट साइड जो लिखेंगे वो हमेशा माइनस होगा, उतना माइनस किया जाता है, उतना क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और राइट साइड में जब लिखते हैं तो उतना प्लस किया जाता है। ये नियम होता है इसका रोमन नंबर्स का। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए आप कि हमने 3 लिखा, 3 के बाद 4 आता है। 4 हमने कैसे लिखा, यानी ये वी क्या होता है, सॉरी वी क्या है हमारा, 5 है, 5 को इंडिकेट करता है। तो 5 में 1 कम, वो यानी देखिए लेफ्ट साइड लिख उठाना, 1 जो है लेफ्ट साइड है, तो यानी 5 में 1 लेस कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 4। और देखिए 4 के बाद 5 को वी मैंने दिखाया ना, 5 में वी होता है। अब 6 में भाई 5 से बड़ा 6 होता है ना, तो 6 में वी के राइट साइड में 1 जुड़ गया तो 6 हो गया। 7 में वी के राइट साइड में 2 जुड़ गया। 8 में वी के राइट साइड में 3 जुड़ गया, लेकिन 3 के बाद नहीं जुड़ता है। क्यों, फिर क्यों की बात देखिए, 10 फिर बड़ी डिजिट आ जाती है, यानी क्लोज 10 के क्लोज पहुंच जाता है। तो 10 के क्लोज 10 हम कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं। तो 9 कैसे लिखेंगे, यानी x में से 1 लेस कर देंगे। 9 ज्यादा आसान रहेगा कि 5 में +4 करेंगे तब, तो ज्यादा आसान क्या है, 9 में 1 लेस कर देंगे, 10 में 1 लेस कर देंगे, 9 आ जाएगा। बट अभी 5 + 4 करेंगे, इट इज अ लॉन्ग। तो इससे बेहतर क्या होता है ये कि ये जो 10 है, एक्स से हम क्या इंडिकेट करते हैं, 10 को इंडिकेट करते हैं। तो 10 में 1 कम करते हैं तो 9 आ जाता है। अब देखिए ये 10 तक आई हो बहुत अच्छे समझ में आओगा। 10 तक जिन बच्चों को समझ में आ गया, इन्हीं 10 से, ये जितने 10 हैं 10 तक है, 1 से 10 तक, इनसे सारा सॉल्व होगा। आगे जो आएंगे और भी, जैसे 50 आता है, फिर आपका 100 आता है। ठीक है, इन सब में मैं बताता जाऊंगा आगे, बट अभी के लिए ये इतना जान रहे हैं तो आसानी से 50 तक तो हम आसान से अभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस चीज को यहां तक समझ में आएगा नहीं इतना कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को लिखते हैं, 5 6 7 8 9 10 सब हो गया। अब इतना समझ में आ गया, अब चलते हैं इसको इरेज करते हैं, भी समझाते हैं आगे आपको। आगे समझिए, देखिए एक एक चीज समझाएंगे बच्चों, आप ध्यान से बस केवल समझिए और समझते चलेंगे, आपको सारी चीज आ भी जाएगी आसानी से। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बताइए
10 तक हमने बताया, 10 को हमने क्या बताया, 10 को हमने क्या बताया, 10 को हमने x बताया, ठीक है, यही बताया। 11 में जब आता है तो 11 में 10 में कितना प्लस करने पे 10 + 1, यानी हम आपको प्लस किधर बताए थे, उसके राइट साइड में बताए थे या लेफ्ट साइड में। प्लस जब करेंगे तो हमेशा उसके राइट साइड में लिखेंगे, और जब माइनस करेंगे यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो 10 में +1 करना है ना, 10 में +1 11 लिखना है, तो 11 में 10 में 10 तो हमने लिख दिया। अब 11 करना है तो 1 प्लस कर देंगे, 1 इधर कर देंगे, 11 हो गया। अब इसी चीज को 12 लिखना है तो 12 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x यानी 10 हो गया, और ये डबल i हो गया यानी सेकेंड 2 हो गया, तो यानी 2 10 + 2 = 12 हो गया। 13 करना है यानी 10 + 3 10 + 3। अब देखिए 14 आपने देखा है कि 4 को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए वो भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अब ये ध्यान दीजिए 4 कैसे लिखा जाता है। तो 10 तो हमें लिखना आता ही है, 10 को आता है x होता है, अब 4 लिख दीजिए, ये हो गया 14। अब 10 में ऐसे 5 लिख दीजिए, 10 लिख के 6 लिख दीजिए, 10 लिख के 7 लिख दीजिए, 10 लिख के 8 लिख दीजिए, 10 लिख के 9। अब फिर 20 में क्या होगा, देखिए 20 में बात फंसेगी। तो 20 क्या होता है भैया, हम 10 क्या होता है हमारा, ये होता है x होता है, एक और x बना देंगे तो 10 + 10 = 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 20, ठीक है, 10 + 10 = 20। तो x और x क्या हो गया, 20 हो गया। अब 21 की बात आएगी, ये क्या हो गया, 20 हुआ। अब 21 की बात आए तो हमारे भाई 20 तो हम जानते हैं x x लिखा जाएगा, और उसमें +1 कर देंगे यानी 1, तो 21 हो गया। ये क्या हो गया, 21 हो गया। ऐसे डबल x लिख के 2 लिख देंगे, फिर डबल x लिख के 3 लिख देंगे, डबल x लिख के 4 लिख देंगे, ऐसे करके 30 तक आएगी। तो 30 कैसे लिखा जाएगा, 30 में बात फंसेगी। तो 30 कैसे होगा भैया, x 10 हो गया, फिर x 20 हो गया, फिर एक x लगा दीजिए, 30 हो गया। अब 30 कैसे, ये हो गया, ठीक है। अब 30 में 31 करना है, तो 31 कैसे, यही भाई 31 में क्या करेंगे, ट्रिपल x लिख के +1 हम ऐड कर देंगे, ये 31 हो जाएगा। यानी 3 बार x लिखेंगे और +1 = 31 हो गया। समझ गए आप, देखिए अब इतना जान गए 31। ऐसे ही 40 पे जब बात आएगी तो 40 प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए 40 कैसे लिखा जाएगा भाई, 40 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। हम 50 को कैसे लिखते हैं, यानी 50 को रोमन नंबर्स में L से इंडिकेट करते हैं, L से, ठीक है, L से इंडिकेट करते हैं। तो अगर 40 किसके करीब है, 50 के करीब है, तो भैया 50 जब L लिखते हैं तो उसमें से कितना माइनस करेंगे जो 40 हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे। और 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 को हम x से डिनोट करते हैं। और x लेफ्ट साइड क्यों लिखे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब लेफ्ट साइड लिखेंगे यानी माइनस, और राइट साइड लिखेंगे यानी प्लस। तो अब हम 40 करना था भाई, हमें 60 तो करना नहीं है कि राइट साइड में लिख के 60 कर दें, लेफ्ट साइड में लिख दिया, 10 लेस हो गया, यानी 50 में से 10 लेस हो गया, तो यानी 40, ये क्या बन गया, 40 बन गया, ठीक है। 40 के बाद फिर XL1 लिख दीजिए, 41 हो जाएगा, XL2 42 हो जाएगा, XL3 43 हो जाएगा, XL4 लिख दीजिए, यानी 1 से 10 वाला वही चलेगा। और जब 50 आएगा तो 50 पे ये दिख रहा है, केवल L लिख दीजिए, 50 हो गया। तो देखो बच्चों कितना आसानी से 1 से 50 तक हम लगभग 2 से 4 मिनट में कवर कर लिए, 1 से 50 तक आ गया। तो 1 से 50 जैसे सीखा अभी हम, तो ऐसे 100 भी हम सीख लेंगे, ठीक है। बस आप लोग को ऐसे ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए, जितना मैं बताऊं उतना ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आपको करने में आसानी होगी और बहुत तेजी से आ जाएगा। देखिए 2-4 मिनट में हमने 50 तक कवर कर लिया ना, अब 50 तक कवर कर लिया। अब पहला हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि अभी वो 50 के अंदर में ही है। तो पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स। किसमें लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, इसको रोमन्स में करने हैं। तो रोमन्स में करने हैं तो भैया ये 10 लिखा है, 10 को हमने क्या बताया था, 10 को हमने बताया था क्या, x को हम रोमन नंबर में लिख दिए, 10 हो गया। 12 में कैसे बताया था भैया, 12 में क्या क्या प्लस है, 10 + 2 यही है ना। तो 10 को हमने क्या लिखा, x लिखा, प्लस कर दिया, ये 2 लिख दिया, तो यानी रोमन नंबर 12 कैसे हो जाएगा, x2, ये हो गया 12 हो गया। अब इसमें देखो 23 है, 20 हमने कैसे लिखा था, 20x लिख दिया था, +3 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23, यही हो जाएगा, ये हो गया 23।
अब 35 लिखा है, हमने 30 बताया, 30 कैसे लिखा, 30 पहले लिखिए, ये 30 हो गया प्लस 5 ये हो गया, तो इसको क्या करेंगे, x x x v, ये क्या हो गया हमारा 35 कंप्लीट। अब ऐसे जितने आगे दिए हैं आप कर लीजिए, ठीक है, बुक एक्सरसाइज में दिया है बच्चों, आप करिएगा, अभी हम 100 तक समझा दे रहे हैं तब तक, ठीक है, आपको 100 तक समझा दे रहे हैं, ये इतना कंप्लीट हुआ करें, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पहले आपको 50 से 100 तक बता दे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, करने में। हम 50 तक जान गए हैं, अब देख लीजिए यहीं पे 50 से 100 तक की बात करते हैं, ठीक है, देखिए 50 से 100 तक, 50 तक हम जान गए, 50 में भी अगर 51 आता है, 51 आता है तो 51 क्या लिखेंगे, L1 लिख देंगे, 51 हो गया, क्योंकि 50 L से डिनोट करते हैं, तो 52 लिखना है यानी L2 लिख दिया, ठीक है। अब L3, L4, L5, L6, L7, L8, 9, 10 तक तो जानते हैं, तो जब 60 पे बात आएगी यानी 60 लिखना होगा, तो 60 कैसे लिखेंगे, L हो गया 50 और राइट साइड में लिखेंगे यानी 10 प्लस 50 प्लस 10 यानी X, तो ये 60 हो गया। अब 61 लिखना है तो 61 कैसे लिखेंगे, LX1 लिख देंगे, 61 हो गया। फिर ऐसे LX2, LX3, LX4, LX5, LX6। चलिए बच्चों आपके लिए अभी कमेंट करके बताइए ये इसको कैसे लिखेंगे, 67 को कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके, 67 को कैसे लिखेंगे भैया, 67 कैसे लिखेंगे, ऐसे भाई 60 क्या है, LX हो गया 60, 7 कैसे लिखा जाता है, VII, ये 67 हो गया, आसान है, ठीक है। ऐसे 70 में जब आएगा तो 70 भाई L क्या होता है, 50 हो गया, 50 के बाद 20 प्लस कर देंगे 70 हो जाएगा, तो x 20 होता है, तो ये क्या हो गया 70 हो गया, ये क्या हो गया 70 हो गया। 70 के बाद 80 आता है, तो L में हम कितना 30 प्लस करेंगे, 30 कैसे लिखा जाता है, x, ये क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए 50 से 90 दूर है कि 100 से 90 पास है, किससे पास है, यानी भाई 50 से 90 दूर है और 100 के पास नजदीक है, तो 100 को क्या बोलते हैं, 100 को हम हमेशा क्या बोलते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, 100 को हम C से इंडिकेट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है, C से, C फॉर 100 होता है रोमन्स में, तो रोमन्स में जब C फॉर 100 होता है तो C हमने लिखा 100 के लिए, और इसमें कितना माइनस कर देंगे, 90 आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड उसके लिखेंगे कितना 10, x हो गया, तो ये क्या हो गया 90, यानी x C मिलके क्या हो गया 90 हो गया, क्या हो गया x C मिलके 90 हो गया, ठीक। अब देखिए 100 पे बात आती है तो 100 आप जानते ही हैं, ये C क्या हो गया, ये C क्या हो गया 100 हो गया, 100 आपको मैंने बताया, तो 100 तक हमने जान लिया पूरा रोमन नंबर्स, ठीक है, 100 तक जान लिया। अब देखो कितना होगा आसानी करने में, 100 तक आप समझ जाइए बच्चों। चलिए अब देखिए एक एक कराना तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इससे क्या है आपको लॉजिक समझा दिया है, लॉजिक के अकॉर्डिंग आप करिए, आसान होगा। जो चीजें नहीं समझ में आए फिर से बताइए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी आपके मैंने बताया है अर्लियर क्लासेस में कि डाउट क्लास रखूंगा, हर क्लासेस की डाउट क्लास एक रखूंगा, ताकि आपको चीजें जो ना समझ में आ रहे हैं आप फिर से पूछ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है अब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमने अपोजिट कह रहा है, ठीक है, अभी तक हमें हिंदू अरेबिक से रोमन्स में बात की है चेंज करने के लिए, अब रोमन्स को हिंदू में करना है, हिंदू अरेबिक में, ठीक है। देखिए अब ये क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था V फॉर 5, V से 5 होता है और 2 प्लस है, क्योंकि राइट साइड में 2 है, तो 5 2 कितना हो गया 7, ये क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 10 है और ये कितना है 5 है, 10 5 15 और 1 16, ये क्या हो गया 16 हो गया। अब देखिए 10 10 प्लस 10 20 हो गया, 20 में ये V क्या है 5, 25 क्या हो गया 25। अब ये क्या हो गया 10 और देखिए 10 और x और इसके पहले लेफ्ट साइड में 1 है ना, तो यानी 10 में 1 लेस कर दिया, तो 10 में 1 मतलब लेस किया 9 बना, तो ये क्या है पूरा ये 9 है, तो ये 10 है, तो 10 9 कितना हुआ 19 हो गया, ये कितना हो गया 19 हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हो गया। आगे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए आप कर सकते हैं। आपको 100 तक रोमन नंबर समझा दिया हमने। रोमन नंबर्स अच्छे से बच्चे समझ लीजिए, फिर से क्लासेस को दोबारा देखिएगा। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा आपकी डाउट क्लास में, बट आई होप सब अच्छे से समझा दिया है, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन है आप करिए बच्चों, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।